वेलकम जी। लेट्स स्टार्ट। आज बात करते हैं रिलायंस के लिए। रिलायंस के शेयर में आज 6% का जंप रहा और उसके लिए काफ़ी ज़बरदस्त न्यूज़ आज रिलायंस कंपनी ने अनाउंस किया। आप चेक करोगे तो रिलायंस डिफरेंट डिफरेंट वेबसाइट पे भी 6% शेयर में आज उछाल रहा। रिलायंस की वजह से हमारे सेंसेक्स में भी 454 का पॉइंट्स का अप रहा। अगर आप चेक कर लोगे तो डिफरेंस रैली आपके 4% 6% रिलायंस इंडस्ट्रीज में देखने को मिली। सबसे पहले समझते हैं कि रिलायंस का आज का जो शेयर प्राइस में 6% का उछाल रहा वो क्यों रहा। और रिलायंस की बात करने से पहले लेट्स चेक करते हैं रिलायंस का बिजनेस क्या है। रिलायंस कोई छोटी मोटी कंपनी नहीं है, रिलायंस एक बहुत बड़ी कंपनी है और वो मल्टीपल सारे काम करती है। आप चेक करोगे तो रिलायंस को जनरली ज़्यादातर लोग हम लोग जानते हैं जो नॉर्मल यूजर जियो की वजह से, रिटेल उसके बिजनेस की वजह से। और लेकिन उसके पास सिर्फ जियो ही बिजनेस नहीं है। अब उसका रिटेल का बिजनेस है, उसका पेट्रोकेमिकल का बिजनेस है, टेक्सटाइल का बिजनेस है, पेट्रोल रिफाइनरी एंड मार्केटिंग एंड द एक्सप्लोरेशन ऑफ OTCT। तो काफ़ी सारे बिजनेस हैं। आज रिलायंस इंडस्ट्री ने अनाउंस किया एक न्यू सब्सिडरी कंपनी लॉन्च करने के लिए। और वो कंपनी वर्क करेगी हाइड्रोजन इकोसिस्टम पे। जो क्लीन एनर्जी और ग्रीन एनर्जी की बात हो रही है उसके लिए आज के डेट में रिलायंस की बहुत सारी रिफाइनरी है जिसको रन करने के लिए लॉट्स ऑफ ऑयल एंड फ्यूल की ज़रूरत होती है। और आजकल ग्लोबल वार्मिंग क्लीन एनर्जी की बात हो रही है, तो उस डायरेक्शन में ये कंपनी अपने आप को अपडेट कर रही है कि आप आने वाले जो न्यू एनर्जी रिसोर्सेज है क्लीन एनर्जी उस पर काम किया जाए। तो उसके लिए उन्होंने एक नया सब्सिडरी लॉन्च किया है और इस सब्सिडरी से ये प्रोड्यूस करेंगे क्लीन एनर्जी। और क्लीन एनर्जी को वो खुद अपनी लॉट्स ऑफ रिफाइनरी में इस्तेमाल करेंगे और अदर को भी बेनिफिट मिलेगा। सो ये इनका मेन आज का टॉपिक रहा जिसकी वजह से आज रिलायंस के शेयर प्राइस में आपको जंप दिखा। मीन्स कि रिलायंस ने आज एक अनाउंस किया कि एक नया सब्सिडरी लॉन्च करेगा जो क्लीन एनर्जी और ग्रीन एनर्जी पे काम करेगी। जैसे कि उसने जियो लॉन्च किया, रिटेल लॉन्च किया, इसी तरह एक नया सब्सिडरी नया बिजनेस उसका। अगर आज चेक करोगे तो लिखा है इसमें today announced that its board had decided to implement a scheme of arrangement to transfer glassification undertaking in wholly owned subsidiary। उन्होंने ग्लासिफिकेशन की अंडरटेकिंग एक अलग से सब्सिडरी बनाने का रिस्पॉन्स किया जो एक्चुअली वर्क करेगी हमारे न्यू सोर्स ऑफ एनर्जी। तो जो ग्लासिफिकेशन इनका प्रोजेक्ट है जिसमें ये बात कर रहे हैं वाज सेटअप ऑब्जेक्टिव टू प्रोड्यूस सिन गैस, ओके, टू मीट द एनर्जी रिक्वायरमेंट एज रिफाइनरी ऑफ गैसेस। तो अभी केस में रिलायंस की जितने ये रिफाइनरीज होती हैं उनको एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। उस एनर्जी के लिए अभी के लिए ऑफ गैसेस के बारे में बात करें जो क्लीन एनर्जी की बात हो। इससे पहले क्या हो रहा था कि आप एज ए फ्यूल इन एनर्जी को इन रिफाइनरी को रन करने के लिए उन्हें फ्यूल की ज़रूरत होती थी। अब वो कह रहे हैं हम जो क्लीन गैसेस की बात हो रही है, क्लीन एनर्जी की बात हो रही है, उसके ऊपर काम करेंगे। वर री प्रपोज द रिफाइनरी ऑफ गैस क्रैकर। तो अब ये जिनकी रिफाइनरी है जो पहले फ्यूल से रन होती थी अब वो सिन गैस की बात कर रहे हैं। दिस इनेबल production of a competitive and operative cost. Syngas as a fuel ensure reliability of supply and helps reduce the volatility of energy cost। और ये सिन गैस की बात कर रहे हैं। सिन गैस से क्या इनको अपने एनर्जी का जो अभी केस में जो एनर्जी इनको चाहिए अपने रिफाइनरी को रन होने के लिए जितना उसका कॉस्ट लगता है वो सिन गैस से उसमें उनका भी बेनिफिट आएगा। अब ये कैसे होगा कि सिन गैस इज ऑल्सो यूज टू प्रोड्यूस हाइड्रोजन्स फॉर अ कंजप्शन टू द जैम रिफाइन। जो हाइड्रोजन से बात कर रहे हैं
प्रोड्यूस करेंगे सिन गैस के थ्रू, जो कि इनके खुद भी अपने रिलायंस अपने रिफाइनरी में यूज करेगा। सो जो ये री प्रपोजिंग ऑफ क्लासिफिकेशन एसेट्स जो सिन गैस, ओके, ये जो एक तरह का कैसे काम कर प्रोड्यूस द स्पेशल काइंड ऑफ केमिकल दैट केटर डोमेस्टिक डिमांड रिजल्टिंग द अट्रैक्टिव बिजनेस अपॉर्चुनिटी। तो इससे क्या होगा कि ये जो हाइड्रो जो बात करते हैं दो द हाइड्रोजन इकोनॉमी, रिलायंस विल बी पोजिशनिंग टू द फर्स्ट मूवर इस्टेब्लिश्ड अ हाइड्रोजन इकोसिस्टम। तो कहने का मतलब रिलायंस एक तरह के एक फर्स्ट कंपनी इसने सब्सिडरी स्टार्ट किया जो कि हाइड्रोजन इकोनॉमी की बात कर रहा है, हाइड्रोजन इकोसिस्टम की बात कर रहा है, जिसका पर्पज है कि दे कैन प्रोड्यूसिंग एनर्जी फॉर क्लीन एनर्जी एंड ग्रीन एनर्जी की बात हो रही है। जो अभी केस में ये लोग ऑयल या फ्यूल का इस्तेमाल करते थे, वहाँ पे क्लीन एनर्जी से अपनी रिफाइनरी को रन करेंगे। सो ये इनका जो स्कीम है, रिलायंस इसको इवेल्युएट कर रहा है, इनेबल किया है। आप क्यों ये एसेट्स लाइट अप्रोच एंड इन्वॉल्व द लॉट्स ऑफ अपग्रेडेशन। तो इससे क्या रिलायंस क्या करता है, टाइम टू टाइम्स अपने बिजनेस में जो अपग्रेड की बात होती है, जो आज की डेट में जिस चीज़ की ज़रूरत है उसके हिसाब से ये नई सब्सिडरी लॉन्च करता है और उसके काम कर रहा है। तो रिलायंस ने एक अच्छा काम किया कि जो फ्यूचर में एनर्जी की ज़रूरत है इनकी रिफाइनरी के लिए और लॉट्स ऑफ वर्ल्ड के लिए, उनको ने वो क्लीन एनर्जी के लिए उन्होंने अपना एक सब्सिडरी बनाकर उस पर काम करेंगे। सो इस वजह से आग ये जो न्यूज़ आज मार्केट में हुई कि रिलायंस इंडस्ट्री गोइंग टू स्टार्ट न्यू सब्सिडरी फॉर क्लीन एनर्जी, और ये क्लीन एनर्जी खुद वो अपने रिफाइनरी के लिए भी इस्तेमाल करेंगे और अदर स्पेशल केमिकल कंपनी के साथ इंडस्ट्रीज करके अपने O2C2 बिजनेस के लिए भी ये वर्क करेंगे। तो इनका खुद के लिए भी फ़ायदा और वर्ल्ड के लिए भी फ़ायदा। और इस न्यूज़ के चलते, न्यूज़ बिजनेस के चलते आज इस कंपनी के शेयर प्राइस में 6.5% का आपको ग्रोथ दिखा। सो अब इस कंपनी का अगर रिटर्न्स की बात करते हैं, कंपेयर करते हैं सेंसेक्स से, सेक्टर से, और इस कंपनी का रिटर्न तो चेक करोगे, सेंसेक्स ने दिए हैं 68% का रिटर्न, सेक्टर ने दिए 74 और इस कंपनी ने दिया आपको 126% के रिटर्न। तो ये स्टॉक्स एक लॉन्ग पीरियड के लिए बहुत ही बेहतरीन और गुड स्टॉक्स है। तो इस स्टॉक्स को आप ज़रूर अपने लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो में ज़रूर रखिए। और ये ऐसा नहीं कि छोटा मोटा कोई स्टॉक्स है, बहुत बिगर स्टॉक्स है, नंबर 1 स्टॉक्स इन दिस मार्केट कैपिटलाइजेशन के फॉर्मेट में। आज का बिजनेस भी देखिए, लॉट्स ऑफ बिजनेस डूइंग, और उसकी वजह से इस कंपनी को आप अपने लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो 5, 10, 20 साल के लिए हमेशा के लिए रख सकते हैं और ये हमेशा आपको अच्छा रिटर्न बना के देगा। अगर एक वीकली मंथली की बात करो तो हो सकता है अब आज की डेट में देखोगे, तो अगर मंथली बात करें आज भी एक मंथ में देखोगे तो ये इसका नेगेटिव रिटर्न्स है, एक मंथ में नेगेटिव 4% का रिटर्न्स है। लेकिन अगर उसके 5 साल 10 साल का रिटर्न करो तो बहुत ज़बरदस्त रिटर्न्स आपको देता है। और इसका बिजनेस मॉडल ही अच्छा है और अट्रैक्टिव मैनेजमेंट। अगर इसके फंडामेंटल को भी आप चेक करोगे तो इस कंपनी के लिए मैनेजमेंट की तरफ से कोई रिस्क फ्लैग नहीं है और आज भी स्टॉक्स कोई ओवरबोर्ड जोन में नहीं है। एंट्री आज भी स्टॉक्स में ले सकते हो। आज भी स्टॉक्स अपने हाई से आपको 4% लोअर पे ही मिल रहा है। ये स्टॉक्स ने हाई बनाया था अपना 2700 और आज आपको मिल रहा है ऑलमोस्ट 2492 रुपये में। और स्टॉक्स का रिटर्न्स भी अट्रैक्टिव है और ये लार्ज कैप की नंबर 1 कंपनी है। तो इस कंपनी में जैसे जैसे मेरा तो ये सजेशन है, इस कंपनी में जैसे जैसे थोड़ी थोड़ी इस कंपनी में थोड़ी गिरावट होती है, फिर अप होता है, फिर गिरावट होती है, फिर अप होता है, फिर गिरावट होती है, फिर अप होता है, फिर गिरावट होती है, फिर अप होता है, ऐसे अप डाउन चलते रहता है। सो हर गिरावट पे इस कंपनी के साथ आप निवेश कर सकते हो। इसका बिजनेस मॉडल को देखो, तरीके को देखो। सो इस कंपनी रिलायंस इंडस्ट्रीज़ को एक शॉर्ट टर्म पीरियड के लिए नहीं कि 5% प्रॉफिट, 10% प्रॉफिट के लिए 20% प्रॉफिट आप बुक करो। मेरा सजेशन है इस कंपनी का बिजनेस देख रहे हो, इतना अट्रैक्टिव है, इतना बढ़िया तरीके से डिफरेंट डिफरेंट बिजनेस नए पे नए ज़रूरत के हिसाब से जिस तरह की डिमांड है, तो
टेलीकम्युनिकेशन में डिमांड है, इन्होंने जियो लॉन्च कर दिया। रिटेल में ज़रूरत है, इन्होंने रिलायंस फ्रेश स्टार्ट कर दिया। ऑयल के बिजनेसेस में काम कर रहे हैं। अब देखो ऑयल में फ्यूल की बात कंजम्पशन हो रहा था, अब ग्रीन एनर्जी की बात हो रही, इन्होंने नया सब्सिडरी स्टार्ट करके ग्रीन एनर्जी पे काम करना चाहिए। तो जैसे जैसे फ्यूचर में डिमांड बढ़ती जा रही है बिजनेस की, रिलायंस इंडस्ट्री अपने आप को उसी के हिसाब से अपग्रेड करता जा रहा है और मार्केट के हिसाब से अपने आप को अप टू डेट कर रहा है। और यही एक बिजनेस को सक्सेस होने के लिए सबसे की मंत्र है। अगर आप किसी भी बिजनेस को कर रहे हो, उस बिजनेस के डिमांड को करंट टाइम के और फ्यूचर टाइम के हिसाब से देखिए, करंट टाइम में क्या है और फ्यूचर में किस चीज़ की ज़रूरत है। अगर उस पर अपने बिजनेस को आप अपडेट करते रहते हैं, अपग्रेड करते रहते हैं, तो श्योरली आपका बिजनेस आने वाले टाइम में चलता ही रहेगा। रिलायंस इंडस्ट्री सेम काम कर रही है, अपने बिजनेस को अपने ज़रूरत के हिसाब से अपग्रेड कर रही है और अपग्रेड करती रहेगी, बिजनेस कंटिन्यू चलता रहेगा। तो रिलायंस इंडस्ट्रीज़ को आप लॉन्गर पीरियड के हमेशा के लिए अपने निवेश में स्टार्ट करते हैं। जब भी आपके पास थोड़ा सा मौका मिला, जैसे रिलायंस इंडस्ट्री में थोड़ी सी गिरावट हो, आप नंबर ऑफ शेयर को बढ़ाते जाइए, नंबर ऑफ शेयर को बढ़ाते जाइए, और ये एक आने वाले फ्यूचर में एक बहुत बेहतरीन आपको वेल्थ क्रिएट करके देगा। फ्रॉम दिस नोट आई वुड लाइक टू से थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।